दुनिया भर के अंदर जो इस्लामोफोबिया पैदा हो रहा है उसकी तरफ इशारा करती है। कहीं ना कहीं ये भी है कि दुनिया भर में जो भी इस्लाम को लेकर के ओआईसी जैसे गठबंधन बने हुए हैं, जो इस्लाम के नाम पर होने वाली किसी भी घटना के ऊपर तुरंत प्रतिक्रिया देने आ जाते हैं, उनका भी दोगला चरित्र आज के सेशन के अंदर उजागर होगा। दोनों ही बातें आज के सेशन में है कि किस प्रकार से इस्लाम को लेकर के इथोपिया और चीन के अंदर मस्जिदें ढहाई जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ यह भी बताया जाएगा कि जो मुसलमानों के लिए दुनिया भर में अपना वनसूत्री एजेंडा बना करके बातें लिखते हैं, उनमें चाहे ओआईसी हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे तुर्की हो, उनका कितना ज्यादा दोगलापन है आज के सेशन में आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके सामने खबर से। खबर में आप देख रहे हैं कि अब चीन के बाद इथोपिया में भी ढहाई गई हैं मस्जिदें। साथियों, इथोपिया में इस समय 19 मॉस्क गिरा दी गई हैं। खबर कहीं भी नहीं मिल रही है, मतलब एक दो खबर न्यूज़पेपर में है, अदरवाइज किसी न्यूज़पेपर में ना किसी डॉन में छप रही है, ना अल जजीरा में छप रही है, कहीं कोई खबर नहीं रख रही। कोई सियासत डेली करके है और एक उन्हीं का अपना न्यूज़पेपर है, उसके अंदर ये दो खबरें छपी हैं कि मॉस्क के ढहाए जाने का विरोध करते हुए लोग मारे गए हैं। लेकिन खबरें हैं धीरे धीरे ट्विटर के माध्यम से बाहर आ जाती हैं, तो बाहर आना शुरू हुआ। आप यहां पर जो तस्वीर देख रहे हैं ये इथोपिया की है। इथोपिया में एक मॉस्क के बाहर, और कहां पर इथोपिया है यह भी हम बताएंगे। इथोपिया क्यों याद होना चाहिए? अबे अहमद के कारण याद होना चाहिए, जिस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, इथोपिया के अंदर आप ये जो प्रोटेस्ट होता हुआ देख रहे हैं, जहां पर गन चलाने की आपको आवाजें आ रही हैं, या प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोली चला दी गई, जिसके संख्या में लिखा जा रहा है 3 लोग मरे, लेकिन 12 लोगों के मरने की खबर आ रही है। कहां हो रहा है ये सब? तो ये ग्रांड अनवर मॉस्क है इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा के अंदर। इथोपिया कहां है साथियों? जब हम इंडिया देखते हैं तो इंडिया के पश्चिम में अरब सागर है, और अरब सागर से अगर आपको भूमध्य सागर जाना है तो जिस रूट को आप लेकर जाते हैं उसमें आपके सामने गल्फ ऑफ आदेन, इस बाबे मंडल, लाल सागर, स्वेज कैनाल, और यहां से होकर भूमध्य सागर तक पहुंचते हैं। यहां पर अफ्रीका का एक ऐसा कोना निकला हुआ है जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने सींग निकाल रखा हो। इस सींग रूपी संरचना को कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या कहा जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश शामिल होते हैं, उनमें से एक का नाम इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया और जिबूती। ये 4 देश शामिल हैं। इनमें से इथोपिया एक लैंडलॉक कंट्री है। इथोपिया की मतलब जो वर्तमान की राजधानी है वो अदीस अबाबा है, जहां की ये घटना है। खास क्यों है? क्योंकि जब हम इथोपिया पढ़ते हैं तो अबे अहमद के बारे में जानते हैं। अबे अहमद, जिन्हें हाल ही के वर्षों में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, वो इथोपिया के ही प्रधानमंत्री हुआ करते थे। दूसरी बात, जब हम नील नदी की बात करते हैं तो जो ब्लू नाइल नदी निकलती है वो भी यहीं से उठ करके ऑरिजिन होती है। ठीक है ना, व्हाइट लाइन विक्टोरिया से और ब्लू नाइल यहां से, और इस प्रकार से नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी निकलकर आती है। तो इथोपिया काफी खास है, इथोपियन पठार के कारण भी और यहां की घटनाएं जो चलती हैं उनके कारण भी। यहां हुआ क्या है? तो इथोपिया को अगर मैं जूम करके आपके सामने रखता हूं तो कुछ इस प्रकार से आपको इथोपिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका दिखाई पड़ता है, जिसके एक तरफ इरिट्रिया, एक तरफ जिबूती, एक तरफ सोमालिया, और इथोपिया इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। इसकी राजधानी है अदीस अबाबा। साथियों, यहां पर अगर देखें तो रिलीजन मानने वाले लोगों के बारे में जानकारी दूं तो 2016 में जो रिलीजन के बारे में जानकारी है वो ये है कि यहां पर इस्लाम 3rd हाईएस्ट मेजॉरिटी में है, यानी 31% लोग इस्लाम को मानते हैं। अदीस अबाबा जो यहाँ की राजधानी है, वहीं की ये मॉस्क है जहां पर लोग मॉस्क के ढहाए जाने का विरोध करने के लिए सामने आए थे। अभी तक 12 मॉस्क ढहाई जा चुकी है और 12 लोग घायल हो चुके हैं। आप ये देख सकते हैं, ये है वो ग्रांड अनवर मॉस्क, जिसका निर्माण कभी आप देख सकते हैं इटली के लोगों के द्वारा करवाया गया था इथोपिया के अंदर। 1922 की बनी हुई यह मॉस्क है, इसको गिराया जा रहा है। सवाल बना क्यों गिराए जाने की बात हुई है, तो पॉइंट निकल कर आया कि असल में इस मॉस्क को इसलिए गिराया जा रहा है क्योंकि इथोपिया अपने आप में इस क्षेत्र को थोड़ा मॉडर्न कर रहा है। मॉडर्न करने के नाम पर यहां पर बहुत सारी बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाएगा। निर्माण की जो प्लानिंग है उसमें यह मॉस्क अड़चन दे रही है, तो इसे तोड़ करके वहां से हटा करके उसको साफ किया जा रहा है। इतनी पुरानी मॉस्क को बचाने के लिए ही लोग सड़कों पर आए, लेकिन पुलिस अपने साथ में सारी गन वन लेकर के, बढ़िया टैंकर लेकर के उन्हें मारने के लिए पहुंच गई। और इसकी वजह से आप यहां पर अपडेट देख सकते हैं, ट्विटर पर लगातार चल रहा है कि इतने सारे लोग अब तक मारे जा चुके हैं। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से 2 जून को मार्क किया गया है कि एक नमाज करते हुए व्यक्ति को पुलिस के द्वारा शूट किया गया। इस प्रकार से प्रोटेस्ट चल रहा है। फिलहाल के लिए आप इथोपिया के अंदर लोगों को देख सकते हैं, कुछ इतनी बड़ी भीड़
में लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, जो कि केवल एक ही वजह से, और ये अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए घूम रहे हैं, क्योंकि अब तक 20 मॉस्क का न्यूज़ दिया जा रहा है कि इथोपिया में ये मॉस्क तोड़ी जा चुकी हैं। ठीक है, जब इस चर्चा में बात की जाए तो दुनिया का क्या रिएक्शन है? कोई रिएक्शन नहीं है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जो ओआईसी हर चीज पर अपना मुंह खोल देती है, उसकी भी कोई सुर्खी नहीं है। ले दे करके ये कोई इस्लामिक काउंसिल है जिसने अपने द्वारा कहा है कि वो इसका विरोध करती है, और वो इस्लामिक काउंसिल कायर के नाम से, नाम भी कायर है, और ये अमेरिका के अंदर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रही है कि इस मामले पर कुछ बोले। काउंसिल ऑन अमेरिकन रिलेशन के नाम से है, और ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से कह रहा है कि आप कुछ बोलिए, देखिए इथोपिया में किस प्रकार से मॉस्क को तोड़ा जा रहा है। ठीक है, एक तो चीज ये हो गई। इसके साथ साथ जो व्यक्ति यहां पर जुड़ा हुआ है वो अबे अहमद अली है। नाम से देख करके ऐसा लगता है कि इनका नाम मुस्लिम नाम है, तो संभवतः ये भी मुस्लिम होंगे, लेकिन जब हमने इनका रिलीजन तलाशा तो पता चला कि ये पेनकॉस्टल क्रिश्चियन है। क्रिश्चियनिटी यहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है, इस वजह से। अच्छा, इनके जो फादर थे वो खुद भी मुस्लिम थे, माँ इनकी क्रिश्चियन थी, लेकिन आज ये अपना क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म को पालन करते हैं, और इनकी राजकाज में ये सारे कार्य हो रहे हैं। ये व्यक्ति खास क्यों है? क्योंकि 2019 का नोबेल पीस पुरस्कार इन्हें दिया गया था, क्योंकि इन्होंने इथोपिया की इरिट्रिया के साथ में संधि करवाई थी, यानी कि युद्ध विराम का काम करवाया था, इसलिए ये खास है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इनकी वजह से शांति हुई थी। ये हुआ इथोपिया का समाचार। अब बात करते हैं एक और तस्वीर की। ये रही तस्वीर आपके सामने। यहां पर आपके सामने कुछ तस्वीरों में दिखाई दे रही है पुलिस खड़ी हुई है। ये पुलिस जो देखने में आपको दिख रही है एक बहुत बड़ी बल्क में खड़ी हुई है। इसके सामने प्रोटेस्टर्स खड़े हुए हैं। प्रोटेस्टर्स कहां पर हैं? चीन में हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां पर भी एक मॉस्क है जिसको ढहाने के लिए पुलिस चलकर आई है। ये मॉस्क को ढहाने के लिए यहां पर आप चीनी लोगों को देख सकते हैं। सामने की तरफ फोर्सेस खड़ी हुई हैं और इनके बीच में क्लैशेस होने शुरू हो गए हैं। किस बात के लिए? पुलिस चीन के अंदर एक मॉस्क को ढहाने आई है। मॉस्क को ढहाने का अभी फैसला क्यों हुआ? क्योंकि 2020 में चीनी सरकार ने उस मॉस्क को अवैध माना था। उस पर जो गुंबद का निर्माण हो रखा है उसे गलत माना था। बोले ये अरेबियन आर्किटेक्चर है, ये हमारे यहाँ नहीं चलेगा, इसे हटाया जाएगा। इस कारण से आप यहां पर देख सकते हैं कि फोर्सेस पहुंची और लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर आए। हालांकि चीन की खबर थी तो सुर्खियां पानी थी, इसलिए चीन की यह खबर प्रोटेस्टर्स क्लैश विद पुलिस इन चाइना ओवर पार्शियल डिमोलिशन इन मॉस्क। आप यहां पर द गार्जियन की खबर देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की देख सकते हैं, अल जजीरा की देख सकते हैं। हर किसी ने कवर किया। लेकिन जब हर किसी ने कवर किया तो आपने सोचा होगा कि इस पर तो पाकिस्तान कुछ जरूर बोला होगा, संभवतः तुर्की भी कुछ बोला होगा, और तो और हर चीज पर हृदय पीटने वाला ओआईसी वो भी कुछ बोला होगा। किसी ने कुछ भी नहीं बोला, सब तरफ शांति है। आप यहां पर क्लैशेस होते हुए देख सकते हैं। पुलिस कितनी तरीके से यहां पर भीड़ को खदेड़ रही है। माराकूटी शुरू हो चुकी है, बकायदा उठा करके फेंका जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें ला करके मॉस्क के ऊपर जो टॉम्ब जैसी संरचना बनी हुई है, ये इसको ढहाने का, ये देखिए बड़ी सी मशीन आपको दिखाई दे जाएगी। इतनी बड़ी मशीन लाई गई है इस इमारत को ढहाने के लिए। बोले इसको यहां से हटाया जाएगा। कहां पर हो रहा है ये सारा काम? आइए मैं आपको बताता हूं। साथियों, ये हो रहा है चीन के दक्षिण पश्चिमी इलाके के अंदर। असल में चीन के अंदर अगर हम धर्मों की बात करें तो चीन के अंदर जिंजियांग जो प्रोविंस है यहां पर भी मतलब मुस्लिम पाए जाते हैं, लेकिन अगर आप मुस्लिमों को देखें तो सबसे ज्यादा मुस्लिम जहां पाए जाते हैं वो जिंजियांग में पाए जाते हैं, जहां पर उइगर मुस्लिम पाए जाते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में आप यहां पर भी यूनान प्रोविंस के अंदर भी मुस्लिमों को देख सकते हैं। मुस्लिम को यहां पर देखा जाए तो 15% आबादी चीन के अंदर 0.45% आबादी यहां पर इस्लाम को फॉलो करती है। इस्लाम को फॉलो करने वाली यह आबादी यूनान के अंदर इस प्रकार के मॉस्क के तोड़े जाने का विरोध कर रही है। अच्छा, यह घटना कहां की है? तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र की है। 27 मई की घटना है, जहां पे पुलिस का कहना है कि ये जो मस्जिद है इस पर ये जो गुंबद बनी हुई है ये चीन के अनुसार नहीं है। चीन के अनुसार नहीं है का क्या मतलब होता है? असल में चीन के अंदर ये रहा यूनान प्रोविंस जहां की ये घटना हो रही है। यहां पर रहने वाले जो मुस्लिम हैं वो हुई मुसलमान हैं। हुई मुसलमान चीन के द्वारा जो 56 मुस्लिम जातियां हैं जो मान्य हैं उनमें से एक है। चीन में करीब 1 करोड़ मुसलमान रहते हैं, उनमें से 7 लाख यूनान प्रांत के अंदर रहते हैं जहां यह घटना हो रही है। अगर अब तक का आंकड़ा उठाकर देखा जाए तो 2020 का आंकड़ा यह रहा आपके सामने है, जिसमें आप देखते हैं कि जिंजियांग के अंदर अब तक 30% मॉस्क पूरी तरह डिमोलिश कर दी गई हैं। अल अरेबिया जो कि अरब वर्ल्ड का अखबार है उसका कहना है कि 15,500 मॉस्क अभी तक चीन के अंदर ढहाई जा चुकी हैं। कंसेप्ट क्या है? लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है
चीन का मानना है कि चीन की अपनी आर्ट एंड कल्चर है और चीन की आर्ट एंड कल्चर में अरब की कल्चर का कोई योगदान नहीं होना चाहिए। ये जो मॉस्क की स्टाइल आप देख रहे हैं, ये जो मीनार जैसी स्टाइल आप देख रहे हैं, ये असल में चीन का मानना है कि ये अरेबियन स्टाइल, मतलब अरेबियन स्टाइल आर्ट है, अरेबियन स्टाइल आर्किटेक्चर है। चीन का कहना है कि अगर मॉस्क बनाना है तो गुंबद हटाओ और ऐसी मॉस्क बनाओ। जैसे चीन के द्वारा यहां पर युचुहान नगोहान मॉस्क है, जिसका यह प्रारूप जारी किया गया कि अगर मॉस्क बनानी है तो ऐसी बनाओ जिसमें से कोई भी गुंबद नहीं होगी। तो आप देख लीजिए, इन्हें ढहा करके अभी जो बुलडोजर आया है वो इस गुंबद को ढहाने आया है कि दिखेगी तो ऐसी दिखेगी, इस तरह की मॉस्क नहीं दिखाई जाएगी, मीनार के फॉर्म में मॉस्क नहीं दिखेगी। इस प्रक्रिया को मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में सिनिसाइजेशन कहा जाता है। चीन जैसा दिखना, सिनिसिजेशन के नाम से इस प्रक्रिया को जाना गया है, जिसमें चीन का मानना है कि यहां की सारी इमारतें एक जैसी दिखें, दूसरे तरीके की इमारतें ना हो, इस आधार पर यहां पर मॉस्क को ढहाया जा रहा है। इन सब चीजों को देखने के बाद फिर कुछ सवाल खड़े होते हैं कि चीन के अंदर मुसलमानों के साथ क्या होता है, वो जगजाहिर है। यहां रमजान तक के रोजे तो रखने नहीं दिए जाते। खैर, यहां पर अब हमको जानना होगा कि दुनिया में इतना ज्यादा दारुण दुख व्यक्त करने वाली OIC, जो मुसलमानों के नाम पर दुनिया भर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, जिसमें 57 देश मुस्लिम राष्ट्र शामिल हैं, उन्होंने चीन या इथोपिया पर क्या कहा। उनके लेटेस्ट ट्वीट हमने पूरे खोजे, हमें कहीं पे भी कुछ OIC का एक भी ट्वीट इस विषय पर नहीं मिला। और चलते हैं आगे। पाकिस्तान, जो हर किसी चीज पर, चाहे भारत के अंदर इतना सा मच्छर भी मरे तो भी ये प्रतिक्रिया देने आगे आने वाले जो हमारे बालक हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी, इन्होंने चीन के ऊपर ट्वीट तो किया है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा इन्होंने किस चीज पर ट्वीट किया है। इन्होंने किया, यहां पर एक लैंडस्लाइड हो गई है, लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन हुआ है जिसमें कुछ लोग मारे गए हैं, ये उस पर छाती पीट रहे हैं। इन्होंने कहीं पर भी कोई भी कमेंट इस बात पर नहीं किया है कि चीन में मॉस्क ढाई जा रही है, इतनी मॉस्क गिरा दी गई है, कुछ भी नहीं बोला गया है। और चलिएगा शहबाज शरीफ को देख लेते हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पूरे की पूरे ट्वीट में ये तुर्की की यात्रा पर जाने की बात कर रहे हैं कि तुर्की हमारे भाई नया दोबारा से बन गया है, उसके बारे में तो ये वार्म विशेष दे रहे हैं, लेकिन कोई मॉस्क के बारे में अपडेट नहीं है। खुद तुर्की की अगर बात की जाए तो वो अपने सत्ता में मंजूर हो रखा है कि भाई अपने यहाँ पे दोबारा शासन अपना आ गया है। कुल मिलाकर बात यह है कि जो लोग भारत जैसे राष्ट्र में रहते हैं, बहुलतावादी राष्ट्र है, इतनी सारी संख्या में हम सब लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं, हम सब लोग दुनिया के द्वारा हमारे बारे में क्या सोचा जा रहा है इससे तुरंत आहत होते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये दुनिया बहुत बायस्ड है और बहुत तरीके से अपने हितों को ध्यान में रख करके ही प्रतिक्रिया देती है। आपसे गुजारिश है कि ऐसी चीज़ों पर अपनी राय बनाने से पहले सत्य को जान लें और उसी के बाद अपना काम करें। बाकी सूचना के रूप में आपके सामने सूचना ये है, आज 5 तारीख हो चुकी है, 7 तारीख तक ही राजस्थान प्रशासनिक सेवा का जो फाउंडेशन बैच नटराज के नाम से हमने शुरू किया है, जिसके अंदर हम अभी तक बता चुके हैं कि 21 टीचर क्लासेस ले रहे हैं। 8 तारीख से रोजाना 4 से लेकर 6 घंटे की क्लासेस होने वाली हैं। 15,000 रुपए फीस है, लेकिन 7 तारीख तक वो 7500 रुपए में आपको दी जा रही है। और कोर्सेज खरीदने की आखिरी तारीख 7 तारीख है, उसके बाद कोर्सेज की फीस बढ़कर 15,000 रुपए हो जाएगी। अगर आप एनरोल होते हैं उसके बाद भी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रीलिम्स और मेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है जो आपके लिए लाया जा रहा है। वास्तविकता में तो मेरा ही एडमिशंस रखना चाहते हैं।